श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि 2024 में गणपति विसर्जन की तिथि क्या रहेगी, इसकी विधि क्या रहेगी और विसर्जन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे एवं गणपति विसर्जन का क्या महत्व है। तो श्री गणपति जी के विसर्जन के लिए इस बार जो तिथि निर्धारित है वो है 17 सितंबर 2024, जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है। और गणपति विसर्जन के लिए पूजा के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे उसमें सबसे पहले जो सुबह का मुहूर्त रहेगा 4:33 से लेके 5:30 तक। प्रातः संध्या प्रातः का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 4:47 से लेके 6:07 तक। अमृतकाल जो सुबह का मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 7:29 से लेके 8:51 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से शुरू हो जाएगा और दोपहर के 12:40 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:18 से लेके 3:07 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:23 से लेके 6:47 तक रहेगा। और संध्या का मुहूर्त रहेगा 6:23 से लेके 7:34। अब आइए जानते हैं कि गणेश विसर्जन कैसे करते हैं। गणेश उत्सव में गणेश जी को घर पर स्थापित करने के बाद पूरे विधि विधान से उनकी प्रतिमा को विसर्जित करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज हम उन सब भक्तों के लिए भगवान श्री गणेश जी की विसर्जन विधि लेके आए हैं जो पहली बार बप्पा को घर पर लाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर लोग बड़े ही धूमधाम से बप्पा को अपने घर पर स्थापित करते हैं और इसके पश्चात वो 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी स्तुति करते हैं। पूजन के करने के पश्चात भगवान श्री गणेश जी को सम्मान पूर्वक उनका विसर्जन कर देते हैं। अब आइए जानते हैं कि विसर्जन करने की सही विधि क्या है। तो विसर्जन के दिन सबसे पहले पूजा का उद्यापन विधि पूर्वक करना है और मंत्रों के साथ करना चाहिए। घर में गणेश उत्सव के दौरान लाई गई मूर्ति के साथ घर के मंदिर में पहले से स्थापित गणपति जी की मूर्ति भी रखी जाती है। और विसर्जन के समय इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में पहले से स्थापित मूर्ति को यथास्थान रखा जाता है। भगवान जी को मंदिर में पुनः स्थापित करते समय यह प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि के साथ मंदिर में स्थिर हो जाइए। मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाने से पहले हाथ में अक्षत लेकर प्रार्थना की जाती है कि गणपति बप्पा आप अगले साल जल्दी से आना। इसके पश्चात अक्षत को भगवान जी की प्रतिमा पर छिड़क दिया जाता है। घर से निकलते ही बप्पा जी को एक पोटली में पोहे बांध कर दिए जाते हैं या आप जैसे काजू बादाम ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं। इसके पीछे की यह मान्यता है कि गणपति जी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, इसके लिए यह आवश्यक ही है और उनको भोग का भी हमें प्रबंध करना होता है। आप पूरे धूमधाम से भगवान की प्रतिमा का विसर्जन जो है जहाँ पे विसर्जन किया जाएगा उस स्थल पर ले जाइए और विसर्जन स्थल पर उनकी प्रतिमा को रख दिया जाता है। उन्हें नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद उनकी आरती उतारी जाती है। आरती उतारने के पश्चात उनकी प्रतिमा को जल में ले जाया जाता है और विसर्जन से पहले भगवान जी की प्रतिमा को 5 बार डुबकी लगाई जाती है और फिर अंततः जल में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन के बाद नदी या जलाशय के किनारे मिट्टी को घर वापस लाया जाता है। घर वापस आते वक्त अन्य भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार गणपति जी का आदर सत्कार करने के बाद उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। भगवान जी के विसर्जन पर कई भक्त भावुक हो जाते हैं और साथ में इस चीज़ की कामना करते हैं कि अगले वर्ष उनके घर जल्दी से आना। विसर्जन विधि के बाद अब हम आपको बताते हैं कि गणपति विसर्जन का क्या महत्व है। कथाओं के अलावा भगवान गणेश जी को विसर्जित करना इस बात का प्रतीक है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और अंत में हम उसी में विलीन हो जाएंगे। वहीं जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना जाता है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश जी हैं, जो कि जल विसर्जित होकर अपने साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल में मूर्ति विसर्जित करने से माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप में मिल जाएंगे। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। भगवान गणेश जी को विसर्जित करने के पीछे कई सारे कारण और तर्क है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस प्रथा में निहित लोगों की असीम आस्था है
और इस पर्व की खूबसूरती है कि हर प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और पूरे उत्साह से भगवान श्री गणेश जी को विसर्जित करते हैं। साथ ही लोग अपने आराध्य से अगले साल फिर आने की गुहार भी लगाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कथा, जिसमें हमने आपको बताया कि गणपति विसर्जन का क्या महत्व है, विसर्जन की क्या विधि है और कैसे करते हैं, तथा शुभ मुहूर्तों के बारे में। अगर आपको हमारे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश आपके परिवार पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें।